नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज का अनोखा इतिहास। सन 1627 ईस्वी पूरे भारत पर मुगल साम्राज्य का राज था। उत्तर में शाहजहां, बीजापुर में आदिल शाह और गोलकोंडा में सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह। ये सेना के लिए सबसे पहले मुस्लिम लोगों को ही प्राथमिकता देते थे। आदिल शाह की सेना में एक मराठा सेनाध्यक्ष था, शाहजी भोसले। शाहजी सेना में उच्च पद पर था। सन 1630 में महाराष्ट्र में जुन्नर के समीप शिवनेरी के किले में उनके और जीजाबाई के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, जो आगे चलकर छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से विश्वविख्यात हुए। शिवाजी के पिता काफ़ी समय तक घर से बाहर रहे थे, इसलिए बालपन में उनकी देखरेख माता जीजाबाई और गुरु दादोजी कोंडेव ने की थी। गुरु दादोजी ने शिवाजी को युद्ध कौशल और नीति शास्त्र सिखाया और माता जीजाबाई ने हिंदू धार्मिक कथाएं सुनाई। और जब दादोजी का सन 1647 में निधन हुआ, तब उनका यह मानना था कि शिवाजी अपने पिता की ही तरह आदिल शाह की सेना में उच्च पद पर जाएंगे, परंतु विधि को कुछ और ही मंजूर था। सन 1646 ईस्वी में किसी हिंदू शासक का अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर पाने के लिए इन दो परिस्थितियों का पूरा होना जरूरी था कि वो शक्तिशाली साम्राज्यों से दूर हो और जंगलों से घिरा हुआ हो, ताकि छापामार युद्ध करा जा सके। ये परिस्थितियाँ 1646 ईस्वी में शिवाजी के लिए अनुकूल बनी, जब उन्होंने स्थानीय किसानों के समर्थन से अपनी सेना का निर्माण किया। शिवाजी को भली भांति पता था कि किसी भी साम्राज्य को स्थापित करने के लिए किलों का क्या महत्व है, इसलिए 15 साल की उम्र में ही आदिल शाही अधिकारियों को रिश्वत देकर तोड़ना शुरू कर दिया और फिर टोरना किला, चकान किला, कोंडोन किला आदि को अपने अधिकार में कर लिया। इसके बाद उन्होंने आबाजी सोनदेव की मदद से थाना, कल्याण और भिवंडी के किलों को मुल्ला अहमद से छीनकर अपने कब्जे में कर लिया। इन घटनाओं से आदिल शाही साम्राज्य में हड़कंप मच गया। शिवाजी को रोकने के लिए उनके पिता शाहजी भोसले को गिरफ्तार कर लिया गया, इसलिए शिवाजी ने अगले 7 साल तक आदिल शाह पर सीधा आक्रमण नहीं किया। शिवाजी ने ये 7 साल अपनी सेना को बढ़ाने और शक्तिशाली बनाने में लगाई। धीरे धीरे उन्होंने एक बहुत बड़ी विशाल सेना खड़ी कर ली, जिसकी घुड़सवार नेताजी पलकर ने संभाल रखी थी और पैदल सेना येसाजी कंक ने संभाल रखी थी। और तब तक शिवाजी के पास 40 किले भी आ चुके थे। शिवाजी के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सन 1659 ईस्वी में बीजापुर की बड़ी साहिबा ने अफजल खान को 10,000 सिपाहियों के साथ शिवाजी पर आक्रमण करने का हुक्म दिया। अफजल खान बहुत ताकतवर और क्रूर था। उसने शिवाजी को खुले युद्ध करने को उकसाने के लिए बहुत सारे मंदिरों को तोड़ डाला और काफ़ी बेगुनाह लोगों का कत्ल कर डाला। लेकिन शिवाजी ने चतुराई से काम लेते हुए छापेमार युद्ध चालू रखा। इस समय वो प्रतापगढ़ के किले में रहे, जो चारों तरफ से घने जंगल से घिरा हुआ था। और अंत में अफजल खान ने शिवाजी को धोखे से मारने की साजिश रची। उसने शिवाजी को मिलने को आमंत्रित किया और फिर जब वो मिले तब अफजल खान ने शिवाजी को भींचकर मारने का प्रयास किया, परंतु शिवाजी पहले से तैयार थे। अपने छिपाकर रखे हुए बागनाका से उन्होंने अफजल खान का पेट चीर डाला, जो कि उनसे 2 गुना शक्तिशाली था शरीर में। इसके बाद प्रतापगढ़ की लड़ाई में शिवाजी ने अफजल खान को करारी हार दी। शक्तिशाली अफजल खान की हार से बीजापुर का सुल्तान भय के कारण चौंक उठा। फिर दूसरी बार रुस्तम जमान को भेजा गया। 28 दिसंबर 1659 को शिवाजी ने रुस्तम जमान पर सामने से आक्रमण किया। साथ ही शिवाजी की सेना की 2 और टुकड़ियों ने रुस्तम की सेना पर चारों तरफ से आक्रमण कर दिया और फिर रुस्तम जमान उस लड़ाई से अपनी जान बचाकर भाग गया। सन 1660 में आदिल शाह ने अपनी सेनापति सिद्दी जोहर को शिवाजी पर हमला करने के लिए भेजा। उस समय शिवाजी पन्हाला किले में थे और सिद्दी जोहर की सेना ने किले को चारों ओर से घेर लिया। शिवाजी ने सिद्दी जोहर को मिलने का न्योता दिया और जब वो मिले तब आदिल शाह को संदेश भिजवा दिया कि सिद्दी जोहर उनसे गद्दारी कर रहा है। इससे आदिल शाह और सिद्दी जोहर के बीच लड़ाई छिड़ गई, जिसका फ़ायदा उठाकर शिवाजी अपने 5,000 सिपाहियों के साथ पन्हाला किले से बाहर निकल आए। बाजी प्रभुदेश पांडे ने सिपाहियों के साथ दुश्मन सेना को उलझाए रखा, जिसकी वजह से शिवाजी सकुशल घर पहुंचे। इस लड़ाई में बाजी प्रभुदेश पांडे वीरगति को प्राप्त हुए और उनको महाराष्ट्र के इतिहास में एक महान योद्धा माना जाता है।
इसके बाद बीजापुर की बड़ी बेगम ने औरंगजेब से शिवाजी को पकड़ने के लिए विनती की। उसने अपने मामा शाइस्ता खान को 1,50,000 सैनिकों के साथ शिवाजी से युद्ध करने भेजा। शाइस्ता खान ने अपनी विशाल सेना के बल पर पुणे पर कब्जा कर लिया और शिवाजी के निवास स्थान लाल महल पर अपना डेरा डाल दिया। शिवाजी ने चालाकी से अपने 400 सिपाहियों के साथ शादी के बारातियों के भेष में पुणे में प्रवेश कर लिया और फिर रात के समय शिवाजी ने शाइस्ता खान के ऊपर इतना खतरनाक हमला बोला। खान ने खिड़की से कूदकर अपनी जान बचा ली, परंतु शिवाजी की तलवार के वार से अपनी 3 उंगलियां गंवा बैठा। फिर शिवाजी ने सन 1664 में मुगलिया केंद्र सूरत पर आक्रमण करके उसको तहस महस कर डाला। औरंगजेब गुस्से में लाल पीला होकर 60 साल के राजपूत सेना नायक मिर्जा राजा जयसिंह को अपने 1.5 लाख सैनिकों के साथ शिवाजी से लड़ने के लिए भेजा और फिर इस युद्ध में शिवाजी की हार हुई और फिर उन्हें 23 किले और 4 लाख की मुद्रा देनी पड़ी और फिर उन्हें अपने 9 साल के पुत्र संभाजी के साथ आगरा जाना पड़ा। शिवाजी को रखने के लिए पहले ये तय हुआ कि उन्हें मुगल दरबार में कोई पद दिया जाए, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी को घर में कैद कर रखने का आदेश दे दिया। बाद में शिवाजी सामान के डिब्बे में मजदूर के भेष में यहाँ से बाहर निकल आए और साथ में संभाजी को भी छिपाकर साथ ले आए। वो मथुरा, काशी, गया, पुरी, गोलकांडा, बीजापुर को होते हुए रायगढ़ पहुंच गए। 1670 तक शिवाजी ने कई लड़ाई लड़ी और अपने राज्य का बड़ा हिस्सा मुगलों से स्वतंत्र करा लिया। सन 1671 ईस्वी से 1674 तक औरंगजेब ने बहुत बार असफल प्रयास किया कि शिवाजी को पकड़ सके, परंतु वो असफल ही रहा और फिर 6 जून 1674 को शिवाजी बीजापुर के राजा बने। शिवाजी की महानता सिर्फ उनकी बहादुरी और युद्ध में ही नहीं थी, वो एक योग्य प्रशासक भी थे। उन्होंने धर्म के आधार पर कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं किया, उन्होंने कभी किसी नारी का अपमान नहीं किया। वो हारे हुए दुश्मनों की स्त्रियों को भी सम्मान के साथ वापस भेज देते थे। सन 1680 में शिवाजी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण उनका स्वर्गवास हो गया। शिवाजी जैसे योद्धा कभी मरते नहीं, वो लोगों के हृदय में अपने साहस, शौर्य और बलिदान की वजह से हमेशा अमर रहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।